छत्तीसगढ़ बिलासपुर से एक बड़े घोटाले की खबर आ रही है। एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक बिल्हा के सीईओ बीआर वर्मा ने कोरोना काल में जमकर कमीशनखोरी की है। उन्होंने 14वें 15वें वित्त आयोग में महज 2 साल में 2 करोड़ 24 लाख रुपए का कमीशन सचिव के जरिए लिया है। पूरी खबर विस्तार से जानिए। एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बिल्हा है, जहां 127 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण व पंचायत विकास विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। कोरोना महामारी की 2 लहरों के समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। इससे बिल्हा ब्लॉक भी अछूता नहीं था, लेकिन जनपद सीईओ बीआर वर्मा ने ऐसी साजिश रची कि 14वें 15वें वित्त आयोग के मद में आय राशि कमीशन की भेंट चढ़ गई। बिल्हा ब्लॉक में हर साल 14वें 15वें वित्त मद में करीब 30 करोड़ रुपए आते हैं। कोरोना संक्रमण काल को हथियार बनाते हुए जनपद सीईओ वर्मा ने अपनी जनपद पंचायत की 127 पंचायतों को 6 क्लस्टर में बांट दिया। प्रत्येक क्लस्टर के हिस्से में 21 पंचायतें आईं। उन्होंने कमीशनखोरी के लिए 6 चहेते सचिव अखिलेश कश्यप, हरिराम यादव, महेश्वरी श्रीवास्तव, वीरेंद्र प्रजापति, भानुशंकर कौशिक व लुखन भंडारी का चुनाव किया और इन सचिवों को अलग अलग 6 क्लस्टर का आहरण अधिकारी बना दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जनपद सीईओ ने इन सचिवों को केवल 14वें 15वें वित्त आयोग के मद की राशि निकालने के लिए अधिकार दिया था। जनपद सीईओ के आदेश पर सभी पंचायतों के सचिवों ने अपने डोंगल आदि जमा कर दिए थे। इन डोंगल और कागजात को संबंधित क्लस्टर के प्रभारी सचिव को दे दिया गया। इसके बाद क्लस्टर प्रभारी नियुक्त करने का आदेश देते हुए उन बैंकों को पत्र व्यवहार किया गया, जहां संबंधित पंचायतों के खाते हैं। यह बताना जरूरी है कि सभी पेमेंट ऑनलाइन होना है, इसलिए मटीरियल सप्लायर द्वारा बिल पेश करने पर उसके खाते में राशि जमा की जाती है। मटीरियल सप्लायर से बिल मिलते ही जब संबंधित पंचायत के सचिव क्लस्टर प्रभारी के पास जाकर ऑनलाइन पेमेंट करने को कहते थे तो उनसे 4% राशि लेने के बाद ही भुगतान किया जाता था। इस तरह से 2 साल के 60 करोड़ रुपए का 4% कमीशन निकाला जाए तो यह राशि करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए होती है। दरअसल उरतुम पंचायत सचिव ने जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा से संपर्क किया और उन्हें बताया कि 14वें 15वें वित्त आयोग से राशि निकालने के लिए क्लस्टर प्रभारी अखिलेश कश्यप 4% कमीशन मांग रहे हैं। नहीं देने पर वे कह रहे हैं कि ऊपर का आदेश है, बिना कमीशन दिए उनके सप्लायर को ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरे ही दिन जिला पंचायत सभापति गौरहा ने पंचायत सचिव की बातों से जनपद सीईओ वर्मा को अवगत कराया तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही और दूसरे ही दिन 20 अक्टूबर 2021 को अपना पुराना आदेश निरस्त करते हुए नया आदेश जारी कर दिया। इसमें साफ लिखा गया है कि कोविड-19 की समस्या को देखते हुए समय पर भुगतान करने के दृष्टिकोण से जनपद पंचायत बिल्हा में कार्यरत सचिवों को 15वें वित्त योजना की राशि को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए 6 सेक्टरों में ग्राम पंचायत आवंटित कर ड्यूटी लगाई गई थी। उक्त आदेश को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। बिल्हा जनपद सीईओ वर्मा ने 6 क्लस्टर बनाने से लेकर जितने भी आदेश जारी किए हैं, उसकी एक कॉपी जिला पंचायत सीईओ के नाम भेजी गई है, लेकिन ये कापियां मिलने के बाद भी किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किए जाने से जिला पंचायत सीईओ व आईएएस अफसर हरीश एस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। दरअसल नियम की बात करें तो किसी भी सरपंच और सचिव का संबंधित पंचायत के नाम पर बैंक में खाता होता है। इनके संयुक्त हस्ताक्षर से ही राशि आहरित की जा सकती है। जनपद पंचायत के सीईओ को संबंधित बैंक प्रबंधन के पास सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर का सत्यापन करने का अधिकार होता है। एक सचिव से पंचायत का वित्तीय अधिकार तभी छीना जा सकता है जब उच्च कार्यालय से कोई आदेश मिला हो या फिर उस पंचायत का प्रभार किसी और सचिव को दिया गया हो। इसके अलावा संबंधित पंचायत का सचिव सस्पेंड हो गया हो या फिर लंबी बीमारी के कारण वह अवकाश पर हो, लेकिन पंचायत में सचिव की पदस्थापना रहने के दौरान उनका वित्तीय प्रभार दूसरे सचिव को दिया जाना नियम के विरुद्ध है। इस मामले में जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा का कहना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत लगरा का सचिव एक दिन मेरे पास आया और कहा कि 15वें वित्त योजना की राशि का भुगतान करने के लिए क्लस्टर प्रभारी अखिलेश कश्यप 4% की मांग कर रहे हैं। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि यह ऊपर का आदेश है, बिना कमीशन के किसी को भुगतान नहीं होगा। मेरे द्वारा इस मामले की जानकारी देने पर जनपद सीईओ ने अपना आदेश निरस्त कर दिया और मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।
2 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने से इस मामले को सामान्य सभा में उठाया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे प्रदेश, जिले, शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके।